हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। नवरात्रि में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम इस ऊर्जा का ठीक प्रकार से उपयोग कर लेते हैं तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में होती है। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसका केंद्र गुप्तांग और गुद्दा के बीच में होता है। यह भी कहा जाता है कि यह जनेंद्रिय और अधिवक्र मज्जा से जुड़ा होता है। जब अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रियाओं को नियंत्रण करती है। यह शुक्राणु और डिंब के बीच एक समानांतर रेखा होती है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना और लालसा में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रण करता है। स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्थि में होता है। यह अंडकोश और अंडाशय के परस्पर मेल से विभिन्न प्रकार की यौन क्रियाएं उत्पन्न करता है। यह प्रजनन चक्र से भी जुड़ा होता है। स्वाधिष्ठान को आमतौर पर मूत्र तंत्र और अधिवक्र से संबंधित माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उसमें परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल है। शारीरिक रूप से स्वाधिष्ठान प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पाचन तंत्र से संबंधित है। ये चक्र नाभि के स्थान पर होता है। यह चक्र पाचन क्रिया में और शरीर के खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला होता है। शारीरिक रूप से मणिपुर चक्र पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों को विकसित करता है। अनाहत चक्र। यह चक्र पद्म सुंदर बाल्य ग्रंथि से संबंधित होता है। यह सीने में स्थित होता है। बाल्य ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा भी है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल कार्य करता है। अनाहत चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित होता है। शारीरिक रूप से अनाहत चक्र संचालन, भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण के भाव को पैदा करता है। विशुद्धि चक्र। यह चक्र गल ग्रंथि जो गले में होता है के समानांतर होता है और थायराइड हार्मोन को उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्ध चक्र की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग की होती है। शारीरिक रूप से विशुद्ध चक्र संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के मध्य स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा चक्र का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना है। मानसिक रूप से आज्ञा चक्र दृश्य चेतना से जुड़ा होता है और भावनात्मक रूप से सहज ज्ञान के साथ जुड़ा होता है। सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और यह सिर के शीर्ष पर होता है। सहस्त्रार बैंगनी रंग इस चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।
और यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ा होता है। सहस्त्रार चक्र का आंतरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ी होती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।